ओके, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन भाई साहब के बारे में। हीमोग्लोबिन भाई साहब होते क्या है, इंट्रोडक्शन, उनकी डेफिनेशन और उनके स्ट्रक्चर को हमने पूरा प्रॉपर पढ़ लिया था। ठीक है, अब आज इस लेक्चर में हम इन भाई साहब के कितने टाइप्स होते हैं, इनके भाई बहन कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, नोट्स की चिंता बिल्कुल मत करना, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो का नोट्स अभी तक नहीं आया है, जस्ट बिकॉज कि मैंने सोचा ये भी टॉपिक कंप्लीट करा दो तो साथ में ही सारा पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। देखो, ये हमारा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कितने टाइप्स होते हैं, उनके कौन कौन से भाई बहन हैं, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन अगर हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन, मतलब कोई एक ऐसा पर्सन है जो नॉर्मल है, उसे कोई भी तरह की बीमारी नहीं है, डिजीज नहीं है, तो उस पर्सन में कौन से टाइप की हीमोग्लोबिन पाई जाएगी। ठीक है, तो देखो, अगर वो पर्सन अडल्ट है, मैच्योर है, बड़ा है, जैसे हम आप, ठीक है, तो हम आप में कौन से टाइप की हीमोग्लोबिन पाई जाती है, उसमें HbA मतलब हीमोग्लोबिन टाइप A। देखो, A फॉर अडल्ट। ठीक है, तो ये हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें, अडल्ट में। ठीक, इसको HbA लिखो या HbA1 लिखो। 1 मतलब पहले नंबर पे, मतलब सबसे ज्यादा। ठीक, तो HbA1 के नाम से भी आप इसे जानते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि अडल्ट में कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है, माइनर हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, फीटस में कौन से टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है और हमेशा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अडल्ट में कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन टाइप A। ठीक, जिसको हम HbA1 के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लो। ठीक, ये जो टाइप की हीमोग्लोबिन होती है, ये मेजर अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, मतलब अडल्ट में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, लगभग 95 to 97% यही टाइप की हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ठीक है, अब इस हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में क्या मौजूद होता है, इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन की चेन होती है। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बताया था कि हीमोग्लोबिन का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ग्लोबिन चेन होती है। हाँ, 2 टाइप की ग्लोबिन चेन होती है, एक अल्फा बताया था, एक बीटा बताया था। ठीक, तो यहाँ पे भी जो हीमोग्लोबिन टाइप A है उसमें 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है, ये बीटा चेन। ठीक, तो इसके स्ट्रक्चर में ये टाइप की चेन पाई जाती है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ ये बता दूं कि जो अलग अलग टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं उनका स्ट्रक्चर में चेंजेस उसके ग्लोबिन चेन के बेसिस पे भी होता है। मतलब इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन पाई गई है। दूसरे टाइप की अगर हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे तो ये चीज़ सेम नहीं होगा, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ की जगह कुछ और होगा। ठीक, तो इतना पता चल गया हीमोग्लोबिन A के बारे में। ठीक, दूसरे टाइप का हीमोग्लोबिन जो अडल्ट में पाया जाता है वो होता है HbA2। A2 मतलब नीचे है, सेकंड नंबर पे है, तो मतलब कम होगा, तो ये माइनर होता है, कम होता है। ये हमारी बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। ठीक, इसीलिए इसे कहा गया है माइनर अडल्ट हीमोग्लोबिन। अडल्ट में पाया जाता है और बहुत ही कम अमाउंट में, कितना, लगभग 2 to 3% ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें देखो क्या है, इसमें क्या होता है, 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा ग्लोबिन चेन होती है। ठीक है, यहाँ पे बीटा नहीं होती है, यहाँ पे डेल्टा चेन होती है। ठीक, ये जरूर याद रखना क्योंकि स्ट्रक्चर आपका ग्लोबिन चेन के बेसिस पे वेरी करता है। ठीक है, A वाला कैसा था, नॉर्मल, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अल्फा बीटा। ठीक, बट यहाँ जो A2 है, जो हमारी बॉडी में बिल्कुल कम पाया जाता है, उसमें कौन से टाइप की चेन है, अल्फा एंड डेल्टा। ठीक, ये है। अब हम जानते हैं फीटस हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो ये तो अडल्ट की बात हो गई। ठीक, अब बच्चे हैं, बच्चों में भी तो होगी, जो फीटस होते हैं, जो अपने मॉम के यूट्रस में होते हैं। ठीक है, वो उस टाइप की हीमोग्लोबिन की हम बात करने वाले हैं। ठीक, उस टाइप के हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं HbF।
F फॉर फीटस, तो ये HbF के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वाली जो हीमोग्लोबिन होती है ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो फीटस होता है उसमें देखने को मिलती है। फीटस मतलब बेबी जब अपने मॉम के यूट्रस में होता है, ठीक है। जब बेबी न्यू बॉर्न जैसे पैदा होता है उसमें भी देखने को मिलता है, बट कुछ टाइम के बाद जब बेबी पैदा हो गया, कुछ दिन के बाद वही HbF रिप्लेस हो जाती है इस टाइप के हीमोग्लोबिन से, ठीक है। बच्चा यूट्रस में है, फीटस कहला रहा है, बॉर्न हुआ कुछ दिन तक तो HbF रहेगी, बट धीरे धीरे वो HbF हट जाएगी और उसकी जगह पे कौन से टाइप की हीमोग्लोबिन आ जाएगी, HbA टाइप की, ठीक है। तो ये होता है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर वही लाइन लिखी है कि ये नॉर्मली फीटस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और जो इसमें चेन होती है ग्लोबिन चेन वो किस टाइप की होती है, ये देखिए 2 अल्फा चेन होती है एंड 2 गामा चेन होती है। ये गामा है और ये अल्फा है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो A था इसमें अल्फा बीटा था, A2 था इसमें अल्फा डेल्टा था, और जो फीटस का हीमोग्लोबिन है उसमें अल्फा एंड गामा, ठीक है। तो ये आपका है पूरा हीमोग्लोबिन का टाइप्स इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एक और टाइप की हीमोग्लोबिन ज़रूर आप लोगों ने सुनी होगी और उसका टेस्ट भी होता है, तो वो हीमोग्लोबिन ये है HbA1c। इसका मतलब होता है ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होता है कि जो आपका शुगर होता है, ठीक है, शुगर आपकी जो RBC होती है, ठीक, RBC में आपका क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, उससे जाके स्टिक कर जाती हैं, ठीक। तो इस टाइप का हीमोग्लोबिन जो होता है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, मतलब उस हीमोग्लोबिन के साथ शुगर मॉलिक्यूल जाकर स्टिक हो गया है, ठीक। तो इसका टेस्ट भी होता है। टेस्ट इसलिए होता है जिससे कि जो भी अमाउंट होता है शुगर का वो हम डिटेक्ट कर सकें। अमाउंट ऑफ शुगर इन ब्लड इज डिटेक्टेड, ठीक, डिटेक्ट कर सके क्या। तो इतनी टाइप्स की हीमोग्लोबिन होती है आपकी इन वन नॉर्मल कंडीशन, ठीक। अब जल्दी से हम बढ़ते हैं अपने अब नॉर्मल कंडीशन में कौन से टाइप की हीमोग्लोबिन पाई जाती है। तो ये है आपके अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इट मीन्स ये वो टाइप की हीमोग्लोबिन है जो हमारे डिजीज कंडीशन में पाई जाती है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, डिजीज कंडीशन में पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, अब देखो इनमें जैसे कि कौन कौन से होते हैं। पहला है आपका HbS। HbS का मतलब ये जो टाइप की हीमोग्लोबिन होती है इसे हम कहते हैं सिकल हीमोग्लोबिन, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया आप लोगों ने सुना होगा, यस। तो सिकल हीमोग्लोबिन है, तो ये ऑफ कोर्स किस कंडीशन में पाई जाएगी, जब हमें सिकल सेल एनीमिया होगा, ठीक है। जब किसी पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो उसकी बॉडी में जो टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो HbS टाइप का हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये जो टाइप का हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में आता है वो कैसे आता है, वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा हीमोग्लोबिन का ये जो मैंने स्ट्रक्चर आप लोगों को ग्लोबिन चेन बताई थी, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, ठीक। तो बीटा चेन को बनाने के लिए जो जीन होती है, जीन क्रोमोसोम पे जो जीन होती है, हाँ, वो रिस्पॉन्सिबल होती है बीटा चेन को बनाने में। अगर इस जीन में कोई भी म्यूटेशन हो जाएगा, ठीक है, इस जीन में जो कि बीटा चेन को बनाती है उस जीन में अगर कोई भी टाइप का म्यूटेशन हो जाएगा
तो वो चेन प्रॉपर बन नहीं पाएगी, कौन सी, बीटा वाली। और किस टाइप के हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करेगी, HbS मतलब सिकल हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करेगी। बात समझ में आ गई? तभी यहाँ पे लिखा है म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन चेन। बीटा ग्लोबिन चेन मतलब जीन, मतलब जो बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने वाली जीन होती है, अगर उसमें म्यूटेशन आएगा तो आपका बीटा ग्लोबिन चेन प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसमें। ठीक, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, ये देखिए HbC। HbC ये भी एक और टाइप की अब हीमोग्लोबिन है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखो क्या होता है, C है, तो यहाँ पे देखो कूलीज हीमोग्लोबिन। ठीक है, C रिजेंबल कर रहा है, हाँ ठीक है। अब ये जो टाइप की हीमोग्लोबिन होती है, ये जब किसी पेशेंट को माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया होता है, क्या होता है, हीमोलिटिक एनीमिया होता है, तब इस टाइप की हीमोग्लोबिन देखने को मिलती है। ठीक है यहाँ पे ऐसे याद कर लेना, HC, H मतलब हीमोलिटिक एनीमिया, C मतलब हीमोग्लोबिन टाइप C, SC। ठीक है, बात समझ में आ गई? HC याद कर लेना। यहाँ पे तुम SCS याद कर लो, S और S से कौन सी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और ये कॉज कैसे होती है, सेम जैसे आपका HbS कॉज हो रही थी वैसे ही आपका HbC भी कॉज होती है। कैसे, ड्यू टू म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, मतलब जो बीटा ग्लोबिन को बनाने वाली जीन होती है, जीन बीटा ग्लोबिन चेन को बनाने वाली जो जीन होती है उसमें म्यूटेशन आ गया। ठीक है, उस वजह से क्या होता है, HbC देखने को मिलता है। और वो कौन से टाइप की डिजीज कंडीशन में देखने को मिलता है, माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया में। ठीक है अब बढ़ते हैं हम आगे, तो ये देखो नेक्स्ट टाइप का HbE। HbE मतलब हीमोग्लोबिन E। ठीक है, ये जो टाइप की हीमोग्लोबिन होती है ये आपको बीटा थैलेसीमिया होता है, बीटा थैलेसीमिया उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, सेम जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ देखो ड्यू टू म्यूटेशन इन द बीटा ग्लोबिन जीन, वैसे ही जैसे यहाँ पर है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को और बता दूँ कि यहाँ पे जो बीमारी देखने को मिली है वो कौन सी है, बीटा थैलेसीमिया। एक और टाइप की थैलेसीमिया होती है जिसे हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। ठीक, अल्फा थैलेसीमिया कैसे होता है, जब वहाँ पर म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन जो होता है वो आपका अल्फा जीन में होता है। ठीक है, अल्फा जीन में जब म्यूटेशन होता है तब आपको अल्फा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। वेयर एज जब बीटा जीन में म्यूटेशन होता है तो आपके कौन से टाइप का थैलेसीमिया देखने को मिलता है, बीटा थैलेसीमिया। ये याद रखना, अल्फा मतलब अल्फा जीन में म्यूटेशन है, बीटा मतलब बीटा चेन जो बनाती है जीन उसमें म्यूटेशन है। ठीक है, तो ये नोट में तुम लोगों को कैसे लिखना है सब मैं तुम लोगों को बता दूंगी, दे दूंगी। आज के इस लेक्चर को हम यही एंड करते हैं, इसकी पार्ट 3 भी आने वाली है, तो जल्दी से ये सब कवर कर लो जिससे कि आगे तुम लोगों को पढ़ाती जाओ तो एक एक कवर होता जाए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। अपने फ्रेंड्स लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए शेयर करो। टिल देन बाय बाय।